प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गौरी सुत गजानंद की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास की जय। वर्णानाम अर्थ संधारणा रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुलसी कृत रामायण कहूँ कथानुसार, आसन लीजे प्रेम से आयहु पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस के गंगा बहाते बहाते कन्हैया, मानस के गंगा बहाते, मानस के गंगा बहाते बहाते कन्हैया, मानस के गंगा बहाते, ओ मानस के गंगा बहाते बहाते कन्हैया, मानस के गंगा बहाते, मानस के गंगा बहाते बहाते कन्हैया, मानस के गंगा बहाते। तन उजरा लो मन उजरा लो, तन उजरा लो मन उजरा लो, जुर्मिल डुबकी लगाओ लगाओगा। मानस के गंगा बहाते बहाते कन्हैया, मानस के गंगा बहाते। छत्तीसगढ़ माटी महतारी के पावन कोरा में बसे प्यारा सा गाँव टेका के रहवैया जम्मो दाई दीदी के चरण कमल में लइका होशियार अवैया जवैया रंधैया गढ़ैया और सैया बटैया जम्मो मोर दीदी बहनी के चरण कमल में माधुरी मैया मानस मंडली
नगरिया बन के ढाले, कोटि कोटि प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। आओ मोर दीदी हो, मोर बहनी हो, मोर ये मंगलाचरण के भजन का कहना चाहत है, जरा ध्यान लगा के सुनो तो। मोर प्यारा सा भजन कहा देगा, जन्म जन्म के मैल धोआही काई जमे है जाही, जन्म जन्म के मैल धोआही कारज में मिट जाही, राम कथा के अमृत पानी पिए वही उतर जाही, राम कथा के अमृत पानी पिए बची उतर जाही। और संत रस कर भाव भजन कर, संत रस कर भाव भजन कर, जिंदगी ला सुफल बनावो बनावोगा। मानस के गंगा बहाते बहाते भैया, मानस के गंगा बहाते हो, मानस के गंगा बहाते बहाते भैया, मानस के गंगा बहाते। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर, लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस ग्राम टेका के रवैया जम्मोदाई दीदी के चरण कमल में और सुंदर अपन नीर छीर के समान विवेक करके निर्णय देने वाले निर्णायक समिति के चरण कमल में मोर छोटे लाडला मानस भाई आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह ठाकुर जी कपसी दी के रवैया अक्का सुंदर गुरतुर बोली में मानस बगियल हरियावत है। ऐसन भाई बर मोर बहुत सुंदर आशीर्वाद। आओ मोर दीदी भैया हो, आप मन मोला सुघर मंच प्रदान करे हो, तेकर से में कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करत हो। और सुंदर जेन उद्देश्य ला पाए बर मोर दीदी भैया हो, यहाँ ये चैत के महीना के अक्का भरी धूप में भी अपन घर के सुख सुविधा छोड़ करके तुम यहाँ बैठे हो, तेकर काबर बैठे हो, काबर की तुम ला कुछ न कुछ आनंद तो यहाँ मिलना छे, भगवान के भक्ति के रस के पान करना है, इसीलिए बैठे हो दीदी हो। तेकर से यही रस पान कराए बर आइए हम प्रयास करें राघवेंद्र सरकार की कथा में जाएंगे। बाबा तुलसीदास जी महाराज जो है ये मानस लतरिया बताइस कथेगा, जैसे नदिया तरिया सरोवर में स्नान करके हम अपन शरीर के मैल न धो देते दीदी, उसी प्रकार से ये मानस के तरिया में डुबकी लगा करके हमार मन के मैल ला भी हमला धोए के प्रयास करना है। तब मन के मैल का हरे, तब मन के मैल होते काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्षा चारी चुगली निंदा स्तुति प्रशंसा बड़ाई, ये सब मन के मैल है। और मन के मैल हक कथा से ही धुलते मोर दाई दीदी हो, कोई से साबुन कोई टिकिया से धुलने वाला नहीं है। तो बाबा तुलसीदास जी कथे, तन मन के मैल ला उतार भैया गा, ये तुलसी के दरिया अजी तन मन के मैल ला उतार दीदी मो, ये तुलसी के तरिया ए मानस रूपी तरिया में हमार गोसाई तुलसीदास जी महाराज 4 घाट बनाए हैं दीदी। पहली घाट लगत है ज्ञान के घाट, जी हाँ हमार शंकर भगवान बैठे हैं सुंदर और कथा ला कहा थे कथे, और माता पार्वती सुना थे कथे। माता पार्वती खुद बोली कथे शंकर जिला कि हे शिव जी महाराज, यदि आप मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं स्वामी, तो मुझे रामचरितमानस की कथा को सुना दीजिए ना, है ना। माता पार्वती शंकर भगवान ला पूछीस, का पूछीस, शिव शिव भोला भोला, शिव शिव भोला भोला, पार्वती पूछे तोला पूछे तोला पूछे तोला, ये भोला राम के कथा ला सुना बोला, ये भोला राम के कथा ला सुना बोला। तेकरे से ती हमार शंकर भगवान जो है ना कथा ला सुने इस कथेगा,
एला ज्ञान के घाट कहे जाते दाई दादा हो, है ना। दूसरैया घाट ला कर्म के घाट कथेगा। काबर अजी कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। और जीवन के हर कठिन कर्म का इस जीवन में ही फल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म के निश्चित मिल ही फल, आज नहीं तो निश्चित कल। अजी टक्कर खिला टक्कर मिले, शक्कर खिला शक्कर मिले। मोर दाई दादा हो, जाकर संग ते जैसने व्यवहार करबे तोर संग वहू हो उसने ज व्यवहार करहीगा। ए पक्का गार्ड बांध के रख लेना है आप मान ला। तीसरा नंबर के घाट लगते भक्ति के घाट। और भक्ति के घाट में कथा कहने वाला एक भुसुंडी महाराज है और सुनने वाला है गरुड़। तो गरुड़ ला काबर कथा सुने की जरूरत पड़ी सुहिलेत बताओ। वो तो दिन रात लक्ष्मी नारायण के दर्शन करत थे दादा हैं। लेकिन कथे गरुड़ ला भी ना मोह रूपी बुखार चढ़ के रिस कथे। और मोह रूपी बुखार चढ़ेले जैसे हम दवाई खा के अपन बुखार ला उतारथन ना, ओइसने गरुड़ जी महाराज कथा सुन के अपन बुखार ला उतारिस कथे दीदी हो। मोह के बुखार, मोह रूपी ज्वर, माया रूपी ज्वर, एहा कथा से ही भागते कथे है नी का। जेन सुनते कथा तेकर मिट जाथे सब व्यथा है नी। एकरे सेती कथा सुने जाथेगा, टेंशन फ्री हो जाथे आदमी है ना। चौथैया घाट कथे शरणागति के घाट। और यही घाट कलयुग में ज्यादा चलत है, सबसे ज्यादा। तो मया पीड़ित राम बड़ा जोर हो गए ना कथे नहीं का। तो सबसे ज्यादा घाट चौथा नंबर के घाट हमार कलयुग में चलत है। एला कथे शरणागति के घाट। तुमन सब ये गांव टेका गांव के सब नर नारी मन है ये सत्संग में आए हो, इस स्थल में आए हो, शरण में आए हो। और मानस मंडली मन हा तुलसीदास भगवान के नेतृत्व करने वाला बन के हमन आए हैं और व्याख्यान करत हन। आप मन कथा रस लेवत हो कि नहीं लेवत हो, आनंद। यही हरे चौथा नंबर के घाट शरणागति के घाट। तो आओ बाबा तुलसीदास जी महाराज जो हैं इस शरणागति के घाट में बैठे कलयुग के नर नारी मन ने कहा थे, है ना। क्या कहा थे? सुंदर जो है अहिल्या प्रसंग है ना। कलयुग के तारण हारण, कलयुग के तारण हारण बने रामायण गीता गंगा यमुना गोदावरी, गीता गंगा यमुना गोदावरी। कलयुग के तारण हारण, कलयुग के तारण हारण बने रामायण गीता गंगा यमुना गोदावरी, गीता गंगा यमुना गोदावरी। माने कलयुग में तारण हारण अगर कोई चीज है तो गीता है, गंगा है, यमुना है और गोदावरी है मोर दाई दादा हो। और पांचवा नंबर में राम कथा है। तो ये राम कथा रूपी गंगा कई ठन गांव में बही। अभी 2 दिन पहले कपसिटी बुहाए है गंगा, आज तुम्हार गांव में बुहावत है। कपसिटी गांव के एक विशेषता में बताना चाहत हूँ दाई दादा हो। वहाँ के जनता इतना ध्यान से कथा सुनते, कथा चलत रहते तो रिउ राव चिउ चाउ नहीं करेगा कौन हो, एक चित से कथा सुनी है। मैं अभी कहीं क्या है वैसे मैं देखत हूँ कि मोर टेका गाँव के दीदी भैया मन घला बड़ ध्यान से कथा सुनत है। काकरो मुड़ी पूछी नहीं डोलत है ना। पूछी तो नहीं है, मुड़ी नहीं डोलत है नहीं का। कहे के मतलब वो हाना है नहीं का। गाय गरु मन कथे नहीं मुड़ी पूछी नहीं डोलात हंस के उसने ढंग के मैं कहा तो काकरो मुड़ी नहीं डोलत है, सब एक चित से कथा सुनत हो। तो सुंदर जो है ये राम कथा रूपी रस गंगा पहुंचे है बालकांड में। और बालकांड के कथा कहा थे कि हमार राघवेंद्र सरकार जो है अपन गुरु के घर ले पढ़ के आगे विद्यादान लेके आगे है। विद्वान बन गए हमारे प्रभु जी है, पढ़ लिख करी से और पढ़ लिख करके जो है आ करके जैसे ही अयोध्या के महल में 2-4 दिन रहे रही से उसने दूसरा दिन कौन आगे? एक जन विश्वामित्र नाम के महान ऋषि आगेगा। महान ऋषि माने बहुत बड़े ऋषि कहना चाहिए, तपस्वी साधक है ना। तब आ करके राजा दशरथ लकथे का कथे, राजा मैं है ना एक ठन चीज मांगे बराए है तोला। का चीज महाराज? मोला तोर 2 ठन पुत्र दे दे। ऐसे चीज का बर महाराज? मैं हाँ मोर आश्रम में बड़ तपस्या करथो, यज्ञ करथो, हवन करथो। और जैसे हवन के स्वाहा स्वाहा के धुआं उड़थे ना तल रावण के भेजे राक्षस मन आथे दशरथ और आ करके मोर यज्ञ में काड़ी कचरा मन ला डार देथे, मोर यज्ञ ला दूषित कर देथे। तेकर सेती रक्षा करे बर मांगत हो तोर 2 जन बेटा ला, है ना। और तोर 2 जन बेटा राम और लक्ष्मण ला दे देबे ना तो मोर यज्ञ भी सफल हो जही राजन और मैं हा सनाथ हो जाऊं। अभी तक मैं अनाथ हूँ। अनाथ कौन ला कथे दाई दादा हो?
अनाथ माने जेकर ऊपर ना आगे नाथ ना पीछे पगहा कथे नहीं वो है, जकर आगू पीछू कौन हो नहीं रहे ना तेला अनाथ कथे। उसने विश्वामित्र कथे मोर आगू पीछू कौन हो नहीं है, मैं अनाथ हूँ और तो राम लक्ष्मण लते देवे तो मैं सनाथ हो जाऊँ। ये मोर इष्ट देव हरे, मोर रक्षा कर ही कह के मांगिस गा है ना। राघव को मैं न दूंगा, दशरथ कहा था राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण जा रहे हैं, मेरे प्राण जा रहे हैं, मुनिनाथ हंसते हंसते। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। हे नाथ ते कुछ मांग ले, धन मांग ले, दौलत मांग ले, जमीन मांग ले, जायदाद मांग ले, सब मांग ले, मैं सब दे दूं तोला। विश्वामित्र जी मोर बेटा नहीं दे सको, काबर बड़ दिन में पाए हो, 60 बरस हो गए हो तब पाए हो राम लक्ष्मण है नहीं दे सको महाराज, मैं चलता तोर संग लड़ू। कौन है तेरा देखो कीजगा। विश्वामित्र हंसी कथे तोर से होतीस राजा तमे तोर बेटल मांगते हो, जेकर से जो काम सिद्ध होते, जहाँ काम आवे सुई का ही करे तलवारी, ते तलवार हरस ओ सुइए तोर बेटा मोरा सिलना है, काटना पीटना नहीं है, ऐसे कीजगा है नहीं। और जो है राम लक्ष्मण ला मांगिसगा। विश्वामित्र के बात ला सुन के वशिष्ठ गुरुदेव कथे राजन अगर तुम अपना भला चाहते हो, तुम्हारा कई हित होगा राजन, बहुविधि नाथ होत ही तोरा, तोर बहुत हित हो ही जान दे राम लक्ष्मण ला भेद दे किसका। तब जाकर के राजा दशरथ जो हैं कि मैं एकर पिताजी और राम लक्ष्मण के मुनिनाथ, आज ले आप एकर पिताजी बन के जाओ, बे सौंप दे तो मोर बेटा, अभी मोर बेटा नो है, ये दोनों तोर बेटा है, ले जा। मोर गुरुदेव कहा थे माने जरूर कोई अच्छा चीज होने वाला है, इसलिए ले जाओ। और सुंदर राम और लक्ष्मण ला जो है विश्वामित्र ऋषि जो है अपन पीछू पीछू जैसे पालक पिताजी हम मेला ठेला जथे त दोनों लइकल हाथ में धर के घुमा के लेते उंगली पकड़ के, उसने ढंग के विश्वामित्र जी है पीछू पीछू सुंदर राम लक्ष्मण ला लेगा थे। और राम लक्ष्मण की मर्यादाशीलता भी देखो, भगवान राम ला इसने नहीं कहेगा मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। जिंदगी भगवान राम जन्म ली और जन्म लेके अपन जो है साकेत धाम ले जब भी गीस तब तक भगवान पग पग पे मर्यादा के पालन करे है। मोर दादा हो का तुम अल्लाह गोठे के ठन गोठिया हूँ मोला तो अभी अहिल्या प्रसंग मिले है। 14 साल वनवास अगर हम लोग कोई भेद दे पति पत्नी ला एक ठन गोठ ला गोठिया था तो 14 साल बाद आबो तो 7 झन लइका धर के आबो के नहीं आबो है नहीं। लेकिन राम लक्ष्मण सीता को देखिए, राम सीता को देखिए, जैसे गए थे वैसे वापस आए। कितनी मर्यादा है उनके अंदर। तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। हे राम कह रिश्ता, हे राम 14 साल वनवास में जाना है तुमको, कैसे विशेष उदासी होके जाना है। और उदासी कौन लगत है? उदासी माने जिनला ना घर के चिंता रहा है, ना द्वार के, ना धन के, ना दौलत के, ना बीबी के, ना बच्चा के, कोई चीज के चिंता नहीं रहा। एक प्रकार से सन्यासी उहिल कथे उदासी जने ती पाए के राम भगवान वही धर्म ला पालन करी से। इसीलिए पूरा रामचरितमानस ला पढ़ रो भगवान ला यदि मर्यादा पुरुषोत्तम के उपाधि मिलिस तो कब मिलिस? जब वो 14 साल के वनवास ला काट के आईस तब भगवान ला मर्यादा पुरुषोत्तम के उपाधि मिले है। तो आज यही मर्यादा के पालन करते हुए राम और लक्ष्मण चले जावत है। गुरुदेव आगे आगे जाते, राम लक्ष्मण पीछे पीछे जाते है ना। जाते जाते ताड़का नाम की राक्षसी वध करी से है ना। और विश्वामित्र के घर लगभग कुछ दिन तक रह करके मानस में बाबा तुलसीदास जी महाराज जब तिथि ला निश्चित नहीं बता है कोई चीज ला कि 25 दिन रही 20 दिन रही ऐसे नहीं बता है। कछु का दिवस बसे तहाँ रघुराई, कुछ दिन तक वास करी से विश्वामित्र के घर में है। मारीच ला भगवान जो है बिन फर के बाण में मार के फेंके रही से 100 योजन दूर, जेन आज हमार पृथ्वी में मारिसस के नाम से प्रसिद्ध है जे देश है ना, शहर ओकर नाम मारिसस। काबर मारी छौ गिरे रही से
ठोकर खा के बान में तिपा के मारिसस नाम पड़ी है। उसने प्रकार से जो है राक्षस मल्ला अंत करिस राम भगवान हा। और जब राम भगवान के कार्य पूर्ण हो गए तो विश्वामित्र भी सोचा थे कि जैन काम में लाए रहे हों वो काम तो मोर पूरा हो गए का, अब मोर प्रभु मोला छोड़ के चल दी का या मोला वापस पहुंचाना पड़ी का, ऐसे सोचा थे। वही समय आज हमारे भारत देश के जो पड़ोसी देश है नेपाल, देखो दीदी नेपाल जानते नहीं हो, जैसे पाकिस्तान ला तो सबो जाना था, छोटे से छोटे घर जानते पाकिस्तान ला का बात अब्बड़ हमला सिर दर्द करते हो, ये हमार मुड़ी पीरा है पाकिस्तान है नहीं का। दिन रात कोचकत रहते भारत ला, कभी आतंकवाद तो कभी फलानावाद तो कभी ढकानावाद, कभी नकली नोट तो दुनिया के कर करके तंगा, और अब्बड़ तंगाने वाला कौन याद नहीं राखी दादा है नहीं। पाकिस्तान ला सब जानते हो, एदे डहान है पाकिस्तान और एदे डहान है नेपाल। तो नेपाल है हिंदू राष्ट्र है एकमात्र हमारे विश्व के। और उस जमाना में त्रेता युग में वो राजा जनक के नगरी रही से, जनकपुरी कथे होला, मिथिला नगरी कथे, का नगरी कथे मिथिला नगरी। मोरदाई दादा हो भगवान राघवेंद्र सरकार के लीला 3 ठन नगरी में होए, 3 ठन नगरी। सबले पहली भगवान जो है जन्म लिस कहाँ, अयोध्या नगरी में। चलिए भगवान का जन्म कैसे हुआ। अजी जन्म लिए रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया, रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया, बाजे बधैया हो 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 बाजे बधैया। ये जन्म लिए रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया, जन्म लिए हो रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। गाना अब्बड़ लंबा है लेकिन ये प्रसंग मोला नहीं मिले है नहीं। ता ए अयोध्या नगरी में भगवान जन्म लिस, एला कथे साधकों की नगरी, अयोध्या साधक के नगरी है। और राम भगवान के बिहाव कहाँ हुई से, जनकपुर नेपाल, ओला कथे सिद्धों की नगरी, माने वहाँ के हर नागरिक तपस्या करके सिद्ध हो चुके हैं दाई दादा, बड़ा धार्मिक बड़ा आध्यात्मिक नगरी। वहाँ राम भगवान के का होते बिहाव, हरे हरे साज सजे हरे हरे रंगों में, हरे हरे साज सजे हरे हरे रंगों में, गोरी गोरी सीता नाचे सांवरे के संगों में, हरे हरे साज सजे हरे हरे रंगों में, गोरी गोरी सीता नाचे सांवरे के संगों में, गोरी गोरी सीता नाचे सांवरे के संगों में, गोरी गोरी सीता नाचे सांवरे के संगों में। हरि बोल। हरे हरे साज सजे हरे हरे रंगों में, गोरी गोरी सीता नाचे सांवरे के संगों में, हरे हरे साज सजे हरे हरे रंगों में, गोरी गोरी सीता नाचे सांवरे के संगों में। भगवान वहाँ बिहाव सिद्ध नगरी, धर्म की नगरी नगर। और तीसरा लंका नाम की नगरी, अला लाला है ना, जहाँ के जो है तोता मैना मन अला लाला कथा है ना। और सीताराम बोल रहे अवधपुर के मैना सीताराम, अवधपुर के तोता है सीताराम कथा है नी, और लंका के मैना तोता मन अला लाला कथा नगर। ता लंका नगरी ला जो है ना अहंकार की नगरी कहे गए, घमंड के नगरी कहे गए मोरदाई दादा हो है ना। वहाँ राक्षस प्रजाति के निवास है, वहाँ का राजा रावण स्वयं मोह के जो है प्रतीक माने के है लंका नगरी ला। भगवान आखिरी में वहाँ लीला करिस नहीं, अहंकार ला मारिस ना भगवान है। तो इस प्रकार से आज राम लक्ष्मण जो है सुंदर जनकपुर ले न्योता आहे, कहाँ न्योता आहे, विश्वामित्र काकर करा है, काकर करा है, विश्वामित्र ऋषि करा है। देखो ऋषि मुनि के नाम ला मत भुलाए करो भाई, तुमन हमार भारत देश के निवासी होगा, कम से कम एको दू झन ऋषि के नाम ला जाने करोगे तब तो बन ही बात है नहीं। हमार राजीव कर काय ऋषि के आश्रम है बताओ, लोमस, लोमस ऋषि का आश्रम है ना। सिहावा में है श्रृंगी, सिहावा में कौन है, श्रृंगी। जानना चाहिए ना बेटी, केवल कथा सुन के इधर से निकलना नहीं है, कथा को अंदर भी घुसाओ है नहीं का। तो इस प्रकार से जब राम लक्ष्मण चले जाते हैं तो मला न्योता मिली आश्रम में, जनक जी के पत्र लिखा है, आदरणीय श्री 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 विश्वामित्र जी महाराज की जय हो। आज दिनांक इतना से 15 दिन के तक मेरे
नगरी में मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर आयोजन रखा गया है महाराज, जिसमें विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि है ना गा, इस रूप में हम आपको आमंत्रित करते हैं महाराज। आप हमारे यहाँ अवश्य आएंगे, आपका आगमन ही हमारा सौभाग्य होगा। ऐसे कह के न्योता दिसकथे कौन ला? विश्वामित्र ला। तब विश्वामित्र ला मुख्य अतिथि बनाए हैं, और मुख्य अतिथि ली जाही तो कार्यक्रम शोभा पाएगा। ते कर सकती विश्वामित्र की हिस्की हे राम लक्ष्मण मोला तो मुख्य अतिथि बनाए हैं, तब तोला अच्छा वाला मंच घलो देखेगा राजा जनक। सब मंचन ते अधिक सुंदर मंच विशद विशाल है ना, तही बैठारे भोपाल के है कि नहीं, सब ले अच्छा मंच में ओला बैठार थे विश्वामित्र ला, काबर मुख्य अतिथि है वहाँ ना। तो राम लक्ष्मण ला कथे हे राम लक्ष्मण तुमको मैं तुम्हारे माता पिता के पास छोड़ूंगा जरूर, लेकिन मेरा एक काम और करो। कौन सा काम गुरुदेव? एक ठन ये दे यज्ञ ला तुमन रक्षा कर रहे हो, ये मोर यज्ञ ला, अब तुम्हारे एक ठन औ यज्ञ है वहां ले चलते हो। कौन सा यज्ञ महाराज? तो विश्वामित्र कथे धनुष यज्ञ। कौन सा यज्ञ? धनुष यज्ञ हो रहा है, चलो ऐसे की कथे। और राम लक्ष्मण सुंदर चले जाओ थे मुर्दाई दादा हो, और जाते जाते मार्ग में सुंदर एक ऐसे पावन पुनीत आश्रम मिलिस कथेगा। और वो आश्रम के विशेषता का भी जानते हो दीदी हैं? वो आश्रम एकदम उजाड़, निर्जन, निर्वन, घास फूस घलो नहीं उगे वहां, दुबी झाड़ घलो नहीं जामे कथे, सूखा। परंतु एक ठन पथरा रहा है, और वो पथरा के तीर में जामे रहा है तुलसी, और वो तुलसी महारानी है हरियर हरियर दिखे, बाकी पूरा आश्रम जो है ना सूखा पान पतई जैसे एकदम निजाड़ उजाड़ हो गई से। राघवेंद्र सरकार है देखिस, भगवान के नजर पड़ गएगा। भगवान के नजर कैसे नहीं पड़ेगा, वो तो संसार के मालिक के दादा चलाने वाला है। वो जाना थे कि कहाँ पर मोर कौन सा भक्त मोर इंतजार करत है, और मोला कहाँ पे जाके का करना है। भगवान तीन प्रकार से कृपा करिस कथे क्वाकर ऊपर, वो पथरा बनी अहिल्या के ऊपर। दीदी हो ये अहिल्या कौन है? अहिल्या हरे गौतम के नारी, गौतम के पत्नी, गौतम ऋषि के वाइफ। समझ गए ना, तीन भाषा में बता है नहीं ना। तू मन भी काकरो न काकरो वाइफ हरो, पत्नी हरो, और मैं कथो पत्नी बनो, वाइफ बनो, लेकिन सबसे ज्यादा धर्म पत्नी बनो मोर दीदी हो। धर्म पत्नी कौन लगत है? पत्नी का कथे मेला ठेला में जही ना, ये जी ये अच्छा लग रहा है मेरे लिए ले दोगे क्या? ये साड़ी अच्छी लग रही है मेरे लिए खरीद दोगे क्या? ये पत्नी कथे। लेकिन धर्म पत्नी का कथे? अजी सुनिए, गांव टेका में मानस कथा चल रही है, चलो रहने दो मेला ठेला, हम नहीं जाएंगे, पहले कथा सुनेंगे। ऐसने कहने वाली है धर्म पत्नी है, जाने दीदी। तो तुम पत्नी बनो, लेकिन पत्नी बढ़ के धर्म पत्नी बनो, है ना। यानी अपन पति मल्ला धर्म के मार्ग में रेंगाने वाली बनो, तब तो आप लोग धर्म पत्नी कहलाएंगे, ठेका जो है सही साबित हुई है ना वो। तो बिल्कुल जो है इस प्रकार से गौतम ऋषि के नारी के नाम रहा है अहिल्या। अक्का सुंदरी रहीस दीदी वो है, अक्का सुंदरी रहीस गा। भगवान ब्रह्मा के बनाए हो, काकरो योनि से जन्म नहीं ले हो, काकरो पेट से जन्म नहीं ले है ना। ब्रह्मा ऋषि ब्रह्मा जी है बनाए होला संहत मूर्ति गढ़े रही से। और जब अहिल्या परम सुंदर रूप से जब जो है जन्म लिस ना, जब बन गए अहिल्या हा, तब ब्रह्मा जी कथे सुंदर बेटी ला काकर करा राखो, सुंदर चीज ला तो सबो अच्छा से राखते, मखमल के हेम राखते, लपेट के कागज में हीरा मोती मन ला देखे हो कि नहीं वो है। और लोहा वो हमन ला पड़े रहे लोहा तो करा है नहीं। उसने बेटा वो बेटी खलो, बेटा मन स्वतंत्र घूमते ना, वो लोहा बरोबर है, और तू मन हीरा मोती बरोबर हो। तू मन ना एकदम मखमल के कपड़ा में लपेट के रखे जाते कि हमार बेटी संझा घर से बाहर मत निकल, एती मत जा ओती मत जा। माँ बाप कथे ना बेटी तेला बुरा मत मान हो, तुम्हारे हित बर कथेगा है नहीं। कावत तू मन बहुत कीमती हरो, हीरा हो। उसने ढंग के अहिल्या ला घलो ब्रह्मा जी गौतम ऋषि कर लान के दिस कथे, और कथे कि गौतम ये मोर बेटी है, एला 1 साल तक ते संभाल के रख। गौतम ऋषि 1 साल तक संभालिस कथे, जस के तस रही से अहिल्या के कोई परिवर्तन नहीं, गौतम ऋषि में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुई। ब्रह्मा जी की हिसकी वाह गौतम वाह,
1 साल ले मोर बेटी तोड़ कर राखे लेकिन आज तक मोर बेटी पवित्र है, यानी कि ते ओकर ऊपर कभी कुदृष्टि नहीं डाले हस, इसीलिए ते ही एकर वर बनबे, मैं तोला दामाद बनात हूँ। ऐसे की ही सब अपन अहिल्या गौतम के साथ का कर दी से बिहाव कर दी है ना। लेकिन गौतम ऋषि तो परमात्मा ला पाए हुए ऋषि है, सिद्ध मुनि है नगा है। वो अहिल्या के ऊपर कुदृष्टि कौन डाले रहा है? देवता के राजा इंद्र डाले रहा है। और कब मौका मिलती ते कब जो है मैं अहिल्या की सील भंग करते हूँ, ऐसे कह के वह मतलब कुदृष्टि डाली थे। और वैसने मौका पा करके एक दिन अहिल्या के साथ जो है इंद्र जो है ऐसे कुछ दुर्व्यवहार भी करी, सो ही मानस में कर कथा नहीं है, इसलिए हम लंबा चौड़ा नहीं बताना। तो आखिर में गौतम ऋषि जो है श्राप दे दी कौन ला? इंद्र ला की ऐ इंद्र मोर अनुपस्थिति में ते मोर पत्नी के साथ जो है इस प्रकार के व्यवहार करे, अच्छा नहीं करे, इसलिए मैं तोला श्राप देता हूँ कि जा तो सहस्त्र भग हो जाए। ऐसे कहते और अपन पत्नी ला श्राप दिस अहिल्या ते पति के स्पर्श ला नहीं पहचान सके अहिल्या और ते एकर बुद्ध में आगे, इसलिए तोला भी मैं श्राप देता हूँ, जा ते पथरा हो जा। पथरा ला कोई चीज छुआवे तो ज्ञान रखेगा, उसी प्रकार ते पथरा बन जा के उहुल पथरा बने के श्राप दे दिस। अपन आश्रम ला छोड़ के निकल गए और पूरा आश्रम निजार निर्वाण हो गए। आज रामचंद्र भगवान वही आश्रम में पग धारे है मोर दाई दादा हो। और भगवान रामचंद्र जी काय कर ही आओ एक प्यारा सा भजन हो जाए, ओकर बाद सुंदर जो है कथा प्रसंग में हम चले के प्रयास करबो। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। मानुष तन दुर्लभ है, देह न बारंबार, पत्ता टूटे डाल से तो लगे न फिर से बार। मोर दीदी हो ये भजन मोर दादा जबाना भजन है, मोर दादा गाए भजन लगा तब मैं पूछूं भी दादा ते कावर इसने भजन गाथस, तब मोर दादा कहे बेटी ये काया खंड के भजन है। और जैसे डारा ले टूट के पाना गिर जाते और बार बार नहीं जुड़ सके, उसी प्रकार ये मानव शरीर भी एक बार मिलते, बार बार मिलने वाला नहीं मिले, नो है ना। इसीलिए सुंदर जो है मानुष तन पा करके अपन जिंदगी सुफल बना लो और राम कथा में मन लगा लो और सुंदर अपन मानव तन निर्मल बनाना है। तो कबीरदास जी के निर्गुण भजन का कहा थे? माटी माँ माटी मिल जाहिगा, ये माटी के तोरे काया, माटी माँ माटी मिले जाएगा, माटी के तोरे काया, माटी माँ माटी मिले जाएगा, माटी के तोरे काया, माटी माँ माटी मिले जाएगा, माटी के तोरे काया, माटी माँ माटी मिल जाएगा, माटी के तोरे काया, काया 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 काया, माया 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 माया, हरि बोल। काया 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 काया, माया 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 माया, माटी माँ जय हो। माटी माँ हरि बोल। माटी माँ माटी मिले जाएगा, माटी के तोरे काया, माटी में माटी मिल जाएगा, माटी के तोरे काया। बेटा बहुरिया संगी जो
गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धी चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। मानस प्रेमी संत समाज विश्वामित्र ला पूछिस भगवान हा और अहिल्या के ऊपर भगवान कैसे कृपा करत है। सबले पहले तो आंखों से कृपा करिस। भगवान देखिस, अरे ये पत्थर कैसे विचित्र लग रहा है गुरुदेव, आंखों से कृपा हो गए। दूसरा नंबर में उंगली दिखा के, जैसे मैं कोई ला उंगली दिखाऊं, जैसे मैं उंगली दिखात हूँ। हमार आदरणीय मंच में बैठे श्री संतोष ठाकुर जी, वो मोर सहकर्मी भी है ना, तो सब जन जान डरे कि मोर उंगली ओकरे ऊपर जात है कह के। उसने रामचंद्र जी भगवान हा उंगली दिखाइस काकर ऊपर, अहिल्या के ऊपर। पर्सनल एला कथे पर्सनल कृपा। दो प्रकार की कृपा हो गए, आंख से, उंगली से। और तीसरा नंबर विश्वामित्र कहा थे चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। हे रघुबीर, ए अहिल्या हा पत्थरा बन के पड़े है ना, यह फिर से नारी बन सकते रघुवीर। कब? जब तोर चरण के धूर्ला है में पड़ जाही तब। इसलिए हे नाथ कृपा करो और इसको अपने चरणों का रज धूल प्रदान करो। ऐसे कीजिएगा। राम भगवान देखो इतना मर्यादा पुरुषोत्तम संकुचित भाव से कि एक नारी भले ही वो पत्थर ही क्यों ना हो, मैं अपन पैर के रज ला कैसे दूं। लेकिन ओकर बिना एकर उद्धार भी नहीं हो सकत है। तोर चरण के धूल में राम तरगे अहिल्या कस नारी कथे नहीं केवट कथे ही बात है ना। एकरे से तोर गोड़ ला थोर थोक एक रेखन ते जड़े कण याते देखी थो केवट ला उही फरम होरिस बड़ जोर से कि तोर चरण के धूला में पथरा नारी बन गे त मोर काट के नौका कौन चीज है महाराज। तेकर सिद्धि तोर पैर के रेखा मन में एक ठन कण हो ही तेला भी पोंछ के धोऊं तब जाके तोला डोंगा में बैठाऊं। ऐसे कह के केवट पर भारी जोर से भ्रम में रही से। और भ्रम नो है ये सच्चाई है। केवट सही भ्रम पाले रही से, हमन गलत भ्रम पालता है नहीं का। तो इस प्रकार से राघवेंद्र सरकार जो है बहुत संकोच के साथ, मर्यादा के साथ धीरे धीरे जो है पगला बढ़े थे अपन दाहिना पैर के अंगूठा ला एक कनी पथरा में छुआ दिस थे। तो जैसे पारस मणि के स्पर्श ला पा करके सोना हा लोहा हा सोना बन जाते मोर दाई दादा हो। जानते हो कि नहीं कि सुने हो, महू सुने हो भाई, प्रैक्टिकल में देखे नहीं हो। लेकिन चूंकि बाबा तुलसीदास जी महाराज खलो लिखे हैं सब चीज ला है नहीं का, ती पाए के मैं ओला सत्य मानतो। आज हमारे कलयुग में मॉडर्न जमाना में 2022 में हम भले पारस मणि नहीं देखे हन, लेकिन कोई ना कोई जमाना में रही सोची है ना। वो मणि तुम छोड़ दो, ये मणि के बात में बता। मुझे एक कथा याद आ गई। देखो हम कथन मानुष तन दुर्लभ है, अभी मैं कहूँ ना दीदी, हाँ ये मानुष के तन अब्बड़ दुर्लभ है। काबर दुर्लभ है? काबर की देवता घलो मांगते कथे ये मानुष तन ला।
तबे तुम ला प्रश्न करथो मोर दादा हो, हमार ले देवता श्रेष्ठ हरे कि हम देवता ले बने हन, ले बताओ। जाहिर सी बात, हमार मन ले बड़े कोने देवता, हमार ले बड़े क्षमतावान कोने देवता, है नहीं का? तो देवता मन का बर हमन ला सोचते कि हमला मनुष्य तन दे देन महाराज, भगवान ला प्रार्थना करते देवता मन हमला मनखे तन दे देते का प्रभु कथे कथे का बर। इसलिए एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करत हूं। आप मन के सामने इकरा 100 किलो लोहा माढ़े है और 100 किलो चांदी, और तुम मन ला कहे जाए ले जाइए दीदी और भैया, इन दोनों में से कोई भी एक चीज को ले जाइए, कौन सा चीज आप लेना पसंद करेंगे? 100 किलो लोहा ला लेना पसंद करूँ कि 100 किलो चांदी ला? बताओ दीदी मन काला ले तू मन? चांदी लेगी वो लोहा, बिल्कुल चांदी लेगी मन। लेकिन वही करण नोटिस बोर्ड में लिखा रहा है, का लिखा रहा है? जैसे ही आप लेकर जाएंगे और आप गेट के पास पहुंचेंगे, वहां पर आपके द्वारा पकड़ी हुई वस्तु को पारस मणि से स्पर्श कराया जाएगा। अब बताओ तू मन काला लेगू, लोहा लेगू कि चांदी ला? अब लोहा लेगी। अब लोहा लेगी। कहावत, लोहा से बड़े चांदी महंगा, और चांदी से कई गुना महंगा सोना। और लोहा धरहु तो ओदे कर जहु तन पारस मणि छुआ दी तन वही लोहा का बन जही। बिल्कुल सत्य बात मेरी दीदियों। उसी प्रकार देवता मन के शरीर हरे चांदी और हमार मन के शरीर का लोहा। हमार मन के शरीर का है हाँ। और ये कथा रूपी पारस मणि के सत्संग ला हम छू जथन, कथा हमार अंदर भीग जथे, छुआ जथे, तो हम बन जथन सोना। और देवता मन हा कतको कथा सुने मन चांदी के चांदी रखे नी बदले। काबर चांदी पारस मणि छुआ का रगड़दा तब बोले वो चांदी है सोना नहीं बनने वाला है। मोर दीदी भैया हो, देवता मन के जो जीवन है वो भोग विलास के जीवन है, लेकिन मनुष्य का जीवन भोग विलास का जीवन नहीं है। ये तो साधक का जीवन है, योगी बनने का जीवन है, परमात्मा को पाने का जीवन है मेरे दाई दादा हो, है ना। स्वर्ग नरक अपबरक निसेनी एला कहे जाथे मानव तन ला। चाहबे ना तो ते यही शरीर से स्वर्ग जा सकथस, चाहबे तो यही शरीर से ते नरक जा सकथस, और चाहबे तो योग जप त्याग और भगवान के भक्ति करके यही शरीर से ते भगवान के लोक ला भी जा सकथस। मोरदाई दादा हो, अपवर्ग ला जा सकथस, है ना। इसीलिए ये लोहा शरीर ला पारस मणि से छुआओ, और वो पारस मणि का है राम कथा, भगवान के भक्ति पारस मणि। आज जो है अहिल्या माता ला भगवान राघवेंद्र सरकार अपन गोड़ के धुरला ला एक कर छुएस कथे, और संहत जो है अहिल्या दाई है स्त्री रूप में प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के आंखों में अश्रु की धारा बहाते हुए भगवान राघवेंद्र सरकार के चरण कमल ला दोनों हाथ में प्रणाम करिस कथे, प्रभु कब जमाना के में पथरा बन के घाम ल सहेओ, शीत ल सहेओ, वर्षा ल सहेओ, ताप ल सहेओ, प्रभु मोरा ऊपर नाना प्रकार के जो है कष्ट मोला मिलिस, लेकिन मैं चुपचाप सहेओ। आज जो है आपकी करुणा रूपी दृष्टि को पा करके मैं धन्य धन्य हो गया हूँ, मैं सराबोर हो गया हूँ। भगवान मैं तोर कोटि कोटि प्रणाम करत हूँ भगवान। पर सत पद पावन सोगन सावन प्रगट बही तप पूज सही, देखत रघुनायक अति सुखदायक, सनमुख होई कर जोरी रही। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मय माना, देख्यो भरि लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। हे नाथ मोर पति हमोला पथरा बन जाबे कही के श्राप दीस, लेकिन आज के डेट में मैं सोचतो ना तो मोर पति बड़ा अच्छा काम करिस, मोला श्राप दीस बहुत अच्छा काम करिस महाराज। काबर अगर मोर पति मोला श्राप दे के पथरा नहीं बनाए रहतीस महाराज, और मैं इसमें तपस्या नहीं करते हो, तो आप जैसे परम पुरुष के परमात्मा के मोला कैसे दर्शन होतीस नाथ। इसलिए मैं धन्य हूँ दीदी हो। कठिन तपस्या करो। कैसे कठिन से तपस्या? ये देख मान लो ये कपसीडी ले रेंगत रेंगत टेका तक आओ धूप में, और ये बरगद के छैया मिल जाए, कम मीठ लागी तुम लागी कि नहीं लागी? जोर से मीठा ही नहीं वो छैया
उसने ढंग के अहिल्या दैया कई वर्षों से, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरी ही आत्मा हो, तुम ही तो मेरी परमात्मा हो, है ना। नजरों से हट के नजरें मिलाओ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हे नाथ, तोर संग मोर कोई रिश्ता हो ही ना, तब तो मोला तारे बरते आए हस प्रभु। ऐसे कह के अहिल्या माता हा बड़ जोर से भगवान ला बेनती करिस दाई हो। और भगवान राघवेंद्र सरकार एक तो ऐसी शर्मिंदा होत रहा है कि मैं आप लोग पैर से छुए हो माँ, और ये स्तुति करत है। तब माता ला संकोचित होकर कथे काबर भगवान अपन ऐश्वर्य ला छुपा के रखे हैगा। पूरा रामचरितमानस पढ़ लो आप, राम भगवान कोन्हो कर अपन ऐश्वर्य ला दिखाए हैगा, नहीं दिखाई से एकदम सहज नर लीला करे है। और श्रीमद् भागवत गीता पढ़ो, भागवत ला सुनो, भागवत पुराण ला सुनो। भगवान कृष्ण जैसे ही जन्म लेते 2 महीना नहीं होत उतना मारी, 4 महीना नहीं होत बकासुर, अघासुर, मायासुर, दुनिया भर के असुर मला मारिस के भी मारिस है। लेकिन राम भगवान सामान्य नर की भांति संकुचित हुआ थे। लेकिन अत्यंत स्तुति करने के बाद अहिल्या माता ला राम भगवान कथे माँ बोलिए क्या चाहिए आपको, मैं क्या आपकी सहायता कर सकता हूँ। अहिल्या माता कथे हे राघवेंद्र सरकार, मेरे को तार दिए, मुझ अपावन को आपने पावन कर दिए। वही दिन से मोरदाई दादा हो भगवान राम के नाम पतित पावन पड़ी। महात्मा गांधी के भजन ला सुने हो कि नहीं गाए? मन छोटे छोटे रहे नो समय है नी, लेकिन रेडियो में आज भी सुने लगे थे का रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सब कर वीरे कल्याण। सीताराम जय सीताराम, अहिल्या तारण हे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। मोरदाई दादा हो भगवान राम के नाम राम रही से, राघवेंद्र रही से, लेकिन आज अहिल्या ला वो तारीफ गा तेकर से ती पत। आदरणीय सर जी आप जानत हो संस्कृत भाषा में पत माने होते गिरना, पत यानी गिरना। और जो गिर चुके हैं, कौन गिर चुके हैं? अहिल्या, है ना। अहिल्या गिर चुके हैं, नीचे गिरे हैं, ऐसे पतित हो चुके हैं। और पतित ला जो उठा करके पावन बना दे, पवित्र बना दे, उसका नाम ही है पतित पावन। ये दुनिया में 2 जन है पतित पावन, एक तो भगवान राम और दूसरी माता वृंदा तुलसी, वो भी पवित्र करते हमला। देखो जब भी भोजन दूषित हो जाते ना, सूर्य ग्रहण वहां लगते तो दाई दादा मन कथे ए भात साग में तुलसी का पत्ता डाल दे, तो ऐसे कथे नहीं गा हैं काबर? तुलसी का पत्ता जहाँ डरा जाते ना वो भोजन पवित्र हो जाते। तो 2 जन है पवित्र करैया, वैसे तो कई है, गंगा मैया घलो है ना। तो इस प्रकार से मोर माता बहन भगवान के नाम को दिन ले पतित पावन पड़ गए। और भगवान जो है अहिल्या ला उद्धार कर इसे कथेगा। अहिल्या उद्धार करके भगवान आगे की ओर बढ़े। आगे की ओर जब चले तो सुंदर जो है मिथिला नगरी में प्रवेश करे। और मिथिला नगरी में प्रवेश करे के बाद का घटना घटी, आओ एक प्यारा सा भजन हो जाए। हमार भजन कहाते का सुन सुनते हरि कथला संगवारी रे,
आजा रे आजा, आजा सत्संग की आजा रे आजा। हमर तबला वाला कहा थे कि तबला नहीं बाजत है मोर, और काबर नहीं बाजत है, काबर मोर दीदी मन के ताली नहीं बाजत है ना, और भैया मन भलो बैठे चुप्पे। देखो मोबाइल कब नहीं चले, जब वो में चार्जिंग नहीं चढ़े, आ तुम तो फुल चार्ज होए हो, वो में देखे हो मन माने खाए हम भात साग है ने, आलू बरबट्टी तहन पत्ता गोभी भाटा टमाटर दाल भात खाए हम नहीं है, तो वो चार्जिंग ला कहीं ना कहीं खर्चा करे पड़ी कि नहीं पड़ी है। तो चलो खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, दोनों हाथ उठा के ताली बजाना है, ठीक है। सुन सुन तेरी कथा संगवारी रे आजा सत्संग की आजा रे आजा रे आजा सत्संग की आजा रे आजा रे। सुन सुन तेरी कथा संगवारी रे आजा सत्संग में आजा रे आजा रे आजा सत्संग में आजा रे आजा रे। सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञात चले मिलन मुनि नायक ही अमुदित राउ ही भांति लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी संत समाज आज राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ जो है पहुंच गए कहाँ, जनकपुर में। और जनकपुर कौन लगत है, सीता जी पिताजी का नाम है वो राजा जनक, बहुत सुंदर ओकर एक ठनाऊ नाम रिश्दाई है ना, जनक तो कहे जाए जनकपुर के राजा कहे के, लेकिन सीता जी पिताजी के नाम रही से सीरध्वज। का नाम रही से सीरध्वज है ना, महाज्ञानी रही सो है, इसने छोटे मोटे राजा नहीं रही से, भगवान ल पाए वाला राजा रही, माने वह भेष राजा के लेकिन जीवन तपस्वी मुनि ऋषि है, ऋषि मुनि है वह, लेकिन राजा बने, ऐसे समझ जाओ। अंदर से ऋषि मुनि और बाहर से राजा। जनक भगवान ल पाए हुए, ब्रह्म ज्ञान पाए हुए जनक का जब राजा जनक सुनी कि मोर नगर में
विश्वामित्र महामुनि आगे है ओकर मंत्री सचिव मन ह सुनेगा है ना तहन सचिव मन ला आदेश दी जाओ हमारे विश्वामित्र महामुनि के लिए बढ़िया आश्रम तैयार करो आसन तैयार करो बैठारो मैं स्वयं उनका अगवानी करने के लिए स्वागत करने के लिए आऊंगा किसका और राजा जनक अपन राजकाज ला निपटा करके विश्वामित्र मुनि करा ऐस कथे भैया और किन्ह प्रणाम चरण धरि माथा है ना दीन आशीष मुदित मुनि नाथा। राजा जनक थारी में सिंदूर गुलाल चौर फूल अगरबत्ती दिया बाती धर के विश्वामित्र मुनि के आरती उतारिस कथे ऋषि मुनि मन के काबर ऋषि मुनि मन तो सबले बड़े हे हरेगा मानवता के रक्षा के उमन हा और आज के जमाना में ऋषि मुनि कौन जानते हो ये हमार कवि भैया ये हमार साहित्यकार भैया ये मानस के चिंतन करैया यही मन आज के ऋषि मुनि माने मनन करने वाले चिंतन करने वाले और जो चिंतन करते ती कविता लिखते आनी बानी के समाज के गतिविधि देख के वह लिखते वही मुनि माने जटा जूट बनाए के जरूरत नहीं होना कलयुग में भाई है नहीं का तब मुनि मन नहीं रही ऋषि मन नहीं रही तो हमारे देश में विकास नहीं हुए समाज के रक्षा नहीं हुए जाने दाई दादा हो इसलिए मुनि के सुंदर आरती उतारिस कथे और संयोग देखो कि वो समय राम और लक्ष्मण हा भगवान विश्वामित्र करा नहीं रही अब विश्वामित्र करा राजा दशरथ पूजा पाठ ला करके जो ही बैठिस ना बैठ के एको कनी गोठियाते रही से ओही समय श्याम गौर मृदु बयस किशोरा लोचन सुखद विश्वजित जोरा उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए। श्याम गौर श्याम कौन है भगवान राघवेंद्र रघुराज जी गोरा कौन है गोरिया सरकार लक्ष्मण जी बिंदु महाराज के 2 लाइन के गाना मोला याद आगे बिंदु महाराज का लिखे मेरा राघव धनुष धारी जमाने से निराला है मेरा राघव धनुष धारी जमाने से निराला है न गोरा है न काला है रंगीला है रसीला है न गोरा है न काला रंगीला है रसीला है मेरा राघव धनुषधारी जमाने से निराला है न गोरा है न काला है रंगीला है रसीला है। तो भगवान न गोरा है न काला है वरन वो रंगीला है और रसीला है हर भगवान हा सब कहाँ ले मीठे कथेगा तब भगवान हा विश्वामित्र करा जब दोनों जन भाई बन आइन राम और लक्ष्मण राम भगवान हा आ करके विश्वामित्र के दाहिना हिस्सा में बैठ गए दाहिना भाग में और लक्ष्मण जी महाराज आके विश्वामित्र के बाया भाग में बैठी स्थिति हो है ना। दोनों जन श्याम गौर सुंदर भाई ला देख के राजा जनक के तो पूरा ज्ञान भक्ति वैराग्य नेम जप तप कहना चाहिए ओकर जो ज्ञान रही मुख्यतः वो सब हवा आंधी चलते तो पाना पतई मन उड़ा जाते तेसने जनक के विवेक ज्ञान सब उड़ा गए कौन ला देख के राम भगवान के मुखमंडल ला देख के मोरदाई दादा हो है ना। तेरी श्यामल श्यामल सूरत राम तेरी मोहन मोहन मूरत राम मेरे हृदय में आकर बसो धनुषधारी मेरे हृदय में आकर बसो धनुषधारी तेरी श्यामल श्यामल सूरत राम तेरी मोहन मोहन मूरत राम मेरे हृदय में आकर बसो धनुषधारी मेरे हृदय में आकर बसो जनक राजा जो है देख के आश्चर्यचकित हो गए काबर ब्रह्म ला पहचान लेतेगा ब्रह्म के जो दास होते भक्त होते ना वो भगवान ला
पहचान लेते मोर दाई दादा हो। जनक राजा विश्वामित्र लगत है कि मुनिनाथ ये दोनों सुंदर श्याम गौर शरीर वाले कौन है प्रभु, है ना। इनको देख करके मेरे हृदय में बहुत जिज्ञासा उत्पन्न हो रहा है और मेरा जितना ब्रह्म ज्ञान था प्रभु वो सारा ब्रह्म ज्ञान जो है एक सामने फेल हो गया महाराज। मोर मन गदगद हुआ थे महाराज, भक्ति रस में डूबा थे, जबकि मैं ज्ञानी हूँ लेकिन आज मैं भक्ति के रस में डूबत हूँ महाराज। ये कौन है बता दो मोला। ऐसे कह करके सुंदर जो है राजा जनक से जनक प्रश्न करिस और प्रश्न करिस तब मुनि विश्वामित्र कथे हे राजन ठीक पहचाना थसते ते जो समझा थस ना ये दोनों विच्छर ब्रह्म हरे मन दोनों ब्रह्म है ना। लेकिन एक ठन ब्रह्म लते मानथस वो ब्रह्म दो भाग हो गए यार, दो भाई बन के आए हैं राम और लक्ष्मण। एक नाम है ना और ये मन राजा दशरथ के पुत्र है और मोर साथ में तोर मिथिला नगरी में जो है का बन के आए है धनुष यज्ञ देखे बर आए हैं। ऐसे कह करके विश्वामित्र मुनि जो है जनक राजा ला राम और लक्ष्मण के परिचय करे मोर दाई दादा हो। आओ आगे की कथा एक भजन के बाद कहते हैं। दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। काबर जी हमने रामायण पढ़ ली है, एक बात मन में समझ ली है। कौन सी बात? अरे सीता मिले ना श्री राम के बिना और पता चले ना हनुमान के बिना। आइए हनुमान जी का प्यारा सा भजन दीदी हो। जब मैं कहूँ ना जय हो तो तुमन दोनों हाथ उठा करके जय हो कहो, है ना। और मैं कहूँ दुनिया में तो तुमन कहूँ जय हो। मैं कहूँ दुनिया में तो तुमन का कहूँ और दोनों हाथ उठा के, ठीक है। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का दुनिया में। थोड़ा जोरदार दीदी हो, लजलजहा नहीं करो। हाँ चलिए। दुनिया में दुनिया में दुनिया में तो देव दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना,
लक्ष्मण भैया को सती लगी संजीवनी बूटी लाने गए। जय श्री राम। भैया को साथी लगी संजीवनी बूटी लाने गए। लक्ष्मण भैया को सती लगी संजीवनी बूटी लाने गए। भैया को साथी लगी संजीवन बूटी लाने गए। लक्ष्मण को पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को बचाना क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। अजी वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवान, राम नाम रचियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रचियो रे, प्रभु मन बचियो रे। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम। मकरा के सबु साखी सजू, और जीते असुर संग्राम। लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी संत समाज, विश्वामित्र मुनि जो हैं राम लक्ष्मण के परिचय करी जनक राजा ला। परिचय ला जान करके राजा जनक गदगद हो गेगा। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जिन ला खोजत रहे हो डूब डूब के, आज ओला बिन खोजे मोर नगरी में आ गए है भगवान। हा ऐसे कह के जनक जी हा गदगद हो गए और पूजन करेस, स्नान करेस, भोजन पान करेस और मन भर गोठियालिस। और जब मन के यह पूरा हो गए, गदगद हो गए, मन हा परिपूर्ण हो गए, तब राजा जनक हा शयन कक्ष में गीस। मला शयन कक्ष में कहिस कि जाओ महाराज, आप लोग भी आराम करो, बहुत देर से थक कर आ गए हो महाराज, ऐसे कहिस कथे। और प्रातः काल की बेला में ऋषि विश्वामित्र ला राम भगवान हा लक्ष्मण जी महाराज कथे, भैया हमन अपन अयोध्या नगरी तो ऊपर सुंदर घूम डरे हैं, विश्वामित्र मुनि संग में जंगल लगलो घूम डरे हैं, लेकिन ये जनकपुरी कैसे है भैया? एक देख के आते इनका कौन सा वार्ड में का है, कैसे कैसे लोग मर रहे हैं, कौन सा गली मोहल्ला कैसे है, थोड़ा घूम के आ जाते इनका महाराज। ऐसे कह करके सुंदर जो है विश्वामित्र मुनि करा लक्ष्मण भैया राम भैया बात लगी। तब राम भगवान कथे विश्वामित्र जिला की, हे गुरुदेव मोर छोटे भाई लक्ष्मण नगर भ्रमण करहूं कथे महाराज, इसलिए नाथ यदि आप आज्ञा दें तो हम नगर भ्रमण करके आ जाएं। ऐसे कह करके जब सोचिस ना तब विश्वामित्र कथे कि जाओ राम और लक्ष्मण, नगर भ्रमण करने का तो तुम्हारा एक बहाना है, इसी बहाना से जाओ तुम जो है सारे जनकपुर के नर नारियों को अपना सुंदर बदन दिखा करके तार दो, उनके आंखों को, उनके नैनों को सफल करो। ऐसे कह करके जो है विश्वामित्र मुनि आज्ञा दी। विश्वामित्र मुनि के आज्ञा ला पा करके दोनों भाई राम और लक्ष्मण जो हैं चले जाते। कहाँ जाते? नगर भ्रमण करे बरगा। और नगर भ्रमण करे बर जब जावा थे तो वहाँ के नर और नारी मन राम और लक्ष्मण के मोहनी मूर्ति सांवली सूरती ला देख करके इतना रिझा जातेगा, सब अपन अपन काम भूतल भुला जाते कथे हैं। निंदैया निंदाई करे भुला गे, मिस्त्री मकान बनात रहते मकान बनाए ला भुला गे, बच्चा सन देखा थे। जनकपुर के नर नारी मन जो है लइका सियान जक्का लइका मन रहते हैं राम भगवान के इसने गमछल धरे कथे। चलिए आपको हम और इधर ले चलते हैं, चलिए हम आपको ऐसा, इधर हमारा बगीचा है, इधर हमारा उपवन है, आपको हम दिखाने ले चलते हैं। ऐसे कह करके जो है ना राम भगवान छुए के बहाना, ओकर संग उंगली पकड़े के बहाना, ओकर संग संग चले के बहाना लेकर के लइका पीछ का मन भगवान ला नगर भ्रमण कराइन कथेगा। और नगर भ्रमण करके भगवान राम और लक्ष्मण जो हैं वहाँ के नर नारी ला तार दिन कथे दीदी हो। वही दिन से जो है यह बनेगा एक
प्रचलन, एक परंपरा कि जब भी मंदिर में भगवान ला प्राण प्रतिष्ठा करे जाते मोर दाई दीदी हो, तो पहली मंदिर में भगवान ला बिठाए से पहले नगर भ्रमण कराए जाते। और काबर नगर भ्रमण कराए जाते, काबर की भगवान कथे कथे कि देखो सुंदर मोर दीदी बहिनी भाई भैया हो, मैं तो मंदिर में बैठ जाऊं तहन मैं निकलो नहीं बाहर, इसीलिए आज एक दिन मैं तुम घूम घूम के देख लेता हूँ कथे, है ना। हो सकते कोई ऐसे दीदी भैया होही जकर गोड़ नहीं रही, जकर कमर नहीं चलत हुई, ते रेंग रेंग के मोर मंदिर में तो आ नहीं सकी, ते कल मिही हम घूम घूम के नगर के नर नारी मला दर्शन दे देते हो। ऐसे कही के भगवान जो है ना घूम घूम के जो है पूरा नगर ला भ्रमण करे इस कथे, और भ्रमण करा करके सुंदर जो है भगवान पुनः नगरी में वापस आईस। सब नर नारी मन के जीव ला जुड़ाईस, भगवान है सबके आँखी ला संतुष्ट करिस कथे। आगे चल के भगवान राम लक्ष्मण प्रातः काल की बेला हुई, और प्रातः काल की बेला में राम भगवान कथे कि चलिए हमार गुरुदेव के पूजा बल तो हम फूल लाए बर जाबो। गुरुदेव के आज्ञा लीस थे, और सुंदर जो है पुष्प वाटिका के दर्शन राघवेंद्र सरकार करत है। और यही पुष्प वाटिका में माता आदि शक्ति जगत जननी सीता मैया के घलो दर्शन राम भगवान ला होना है ना दीदी हो। तो सुबह के उठ के जो है राम भगवान और लक्ष्मण लाल जी महाराज कमंडल लेकर के, है ना, टोकरी लेकर के सुंदर पुष्प वाटिका में प्रवेश करी से। पुष्प वाटिका में प्रवेश करके माली लगत है, माली भैया है ना, हमन काय करथन, सीधा बाग बगीचा में घुस जथन, और बाग बगीचा में घुस करके का कथन, फूल लटोड़ लेथन। हम कथन जान दिन माली रहन दिन कौन हो कर रही थे, हम फूल लटोड़बो, ऐसे कथन हम तोड़ लेते। लेकिन भगवान रामचंद्र जी कितना मर्यादा के पालन करत है दीदी हो। और पहले माली ला पूछिस कथे, माली यानी बगीचा के रखवाला करैया लगा, है ना। और पहले माली ला पूछिस कथे और कहिस कि हे माली भैया क्या हम फूल ले लें हमारे गुरुदेव के लिए, है ना। तो एक बारगी में इकरा माली और भगवान राम के बड़ा अनोखा मतलब संवाद हो है। और वो संवाद कैसे है, माली है कथे कथे, बगियन बिच जान न दई है प्रभु जी बिनती सुनो, बगियन बिच जान न दई है राम जी बिनती सुनो। हे राम हम आपला बगीचा में घुसन नहीं दन, काबर राम भगवान पूछते काबर नहीं घुसन दो माली भैया, हैं काबर। तो कथे महाराज ये बगीचा में जाए के जो रद्दा है ना प्रभु, ये रद्दा में ना पथरा बिछे है भगवान, पथरा हो रद्दा में पथरा बिछे है। अच्छा तो ये पथरा में आप पैर ला धारण करू महाराज। तो अभी अभी तो हम सुने हैं कि एक ठन पैर ला पथरा धरे रहे होता अहिल्या नाम के नारी बन गई, और हमार बगीचा में तो अनगिनत पथरा है महाराज, वहाँ ते अपन पैर ला राखबे और सबो नारी बन बन के उड़ा जही महाराज। तो हमार बगीचा के का हाल होही दादा, ते कैसे थी हम तोला बगीचा में घुसन नहीं दन किस कथेगा। तो का करना चाहिए, जाओ वो तालाब दिख रहा है उस तालाब पे हम पैर धो के आ जाएं, हमारा चरण का धुरला होगा तो निकल जाएगा। तो कथे माली है महाराज ये बगीचा ये तरिया में पानी है, और पानी के ऊपर पचरी बने हैं महाराज, और ये पचरी घलो का चीज के बने हैं, पथरा के बने हैं। इसलिए ते तरिया में घलो उतरहू कबे ना तो सबले पहली तोर गोड़ कहाँ पड़ी, पथरच में पढ़ी, ओहू पथरा नारी बन जही प्रभु। इसलिए हम आपला जो है बगीचा में नहीं घुसन दाना। तो राम भगवान के साथ सुंदर विनोद करिस कथेगा माली मन हाथ से विनोद करिस कथे। राम भगवान जब संकोचित हो गए ना तब माली भैया कथे कि जाओ प्रभु आपको जितने फूल चाहिए उतने फूल आप तोड़ लीजिए कि किस कथे भैया। और फूल ला तोड़ी से और का फूल तोड़ी दादा, राम भगवान जैन फूल वाला पेड़ के नीचे अपन दोना ला इसने करे कथेगा, इसने तो अपने आप वो फूल गिर जाएगा थे झरझर झरझर। भगवान ला तोड़े ला भी जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप गिर गए। और फूल भगवान राम के जो है टोकनी है फूल से भर गई। वो फूल मन बड़भागे
जो गिर गिर करके भगवान के टोकनी में समा जावत है दीदी, है ना। जे कली कली रहे नहीं गा, कली कली फूल रहे ना, वो मन पछताए कथे। हे भगवान, हम आज खिल जाए रहते तो हमार राम भगवान हा हमला पकड़ ले रतीस दादा। तो लक्ष्मण लाल जी ला जीवाचार्य कहे जथेगा, और जीवाचार्य इसलिए कहे जथे मोरदाई दादा हो, काबर वो जीव ला राम के दर्शन करा देते। तो राम भगवान फूल ला ले गए, तो लक्ष्मण भगवान सब कलील तोड़े, जो नहीं खेले रहे थे कली मल्ला तोड़े कथे कि चलो आज नहीं तो कल तो खिलहुच ना, ते कल तू मल्ला तोड़ देथो और तू मल्ला भी भगवान के संगति प्रदान कर देथो। ऐसे कह के लक्ष्मण लाल जी महाराज कलील तोड़े कथे और राम भगवान फूल ला तोड़े कथे। आओ एक प्यारा सा भजन है ना, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाई पांडव 100 भाई कौरव पढ़त रहा है, वही बीच में ये दे पांचों ये पांडव मोर भाई मोर वही समय कर पेर मिला मोर भाई। बहुत सुंदर 5 भाई पांडव 100 भाई कौरव पढ़त रहेगा। अच्छा जी, वही बीच में दुर्योधन ला जानथस नहीं गा, कैसे हो? अरे महान कपटी पाखंडी कपटी कहीं के रहेगा, पापी। हाँ बड़ पापी है ना, महापापी दुर्योधन कथे। कैसे बाबा ये 5 भाई पांडव हर हमेशा हर काम में फर्स्ट आवे करतेगा करते, और मैं हर सेकंड आ जाता हूँ, फेल खा जाता हूँ। हाँ मैं फेल हो जाता हूँ, अब मोला ये दारी फर्स्ट आना है। तब फर्स्ट आए बर का करे लागी, कैसे हो? ये 5 भाई पांडव ला मारे बल लागी। अच्छा, और ये में से भी सबले बड़े है भीम, अयोध्या बलशाली है, सबले बड़े बलशाली भीम मारेगा। अच्छा, ये भीम ला जब मार के गिरा दू नहीं, तो ये 4 भाई ला तो मैं ऐसी सिंगल पॉइंट बराबर मसल दूंगा। वाह भाई वाह। और ऐसे सोच करके भीम ला खीर के भोजन करा करके, अच्छा, और वो खीर में जहर मिला करके भीम ला खिला करके ओला मूर्छित कर दिस कथे। हम मूर्छित करके ना ओकर हाथ गोड़ ला बांध के हाँ ले जाकर गंगा नदी में कैसे फेंकिस कथेगा, कैसे वो खींच कर कैसे खींच कर कैसे ए दे गंगा नदी में लेके बोरेगा भाई, ये बोले गंगा नदी में लेके बोरेगा भाई, वो दे गंगा नदी में लेके बोरेगा भाई। सौहात उठा के फेंक दीसगा ये तनी नाग लोक में। अच्छा, नागराज वासुकी की बेटी रहे अहिरमती। अच्छा जी, और बड़ जोर से भगवान के पूजा करे कथेगा। कैसे वो त का कहे रागी जानथस, का कहा वो नदिया के तीर मा शंकर बोला त का कहा थे जानथस गा, का कहा वो दे दे वरदान बोला शिव शंकर बोला, दे दे वरदान बोला शिव शंकर भोला, नदिया के तीर मा शंकर बोला धोआ धोआ चांद चढ़ाओ तोला, दे दे वरदान बोला शिव शंकर भोला, दे दे वरदान बोला शिव शंकर भोला।
पार्वती रहे थे शंकर भगवान ला पूछे कैसे कसगा भोला कैसे हो सुरता नहीं है तोला। बता भला शंकर भगवान कथे का होगे पार्वती का हो गए वो दे अहिरमती कतका सुंदर तपस्या करत है पूजा करत है बोला तोला वरदान देना नहीं है का। अच्छा तो शंकर भगवान कहते ठीक है पार्वती चलो चलते हैं कि अच्छा जी तो जान तो नहीं दीदी हो कैसे? शंकर भगवान की सवारी का हरे का है वो बताओ ना वो नंदी महाराज है ना का शंकर भगवान की सवारी का है नंदी हम महाराज में बैठ के चले जाते शंकर और पार्वती जय हो पथरा के पहला मचड़ के महादेव आवत हो हिना पथरा के बैल में चढ़ के महादेव आवत हो हिना पथरा के पहला मचड़ के महादेव आवत हो हिना पथरा के बैल में चढ़ के महादेव आवत हो हिना आवत होई आवत होई आवत होई आवत होई आवत होई ना। कतेक सुंदर एक हाथ में त्रिशूल धरे धरे है। और दूसरा हाथ में डमरू धरे रखे है। भगवान चले आवत हैगा आहा। पथरा के के बैल में चढ़ के महादेव आवत हो हिना ये पथरा के बैल में चढ़ के महादेव आवत हो हिना पथरा के बैल में चढ़ के महादेव आवत हो हिना पथरा के बैल में चढ़ के महादेव आवत हो हिना सुंदर शंकर भगवान प्रकट हो गए हैं हो। अहिरवती ला कथे मांग तुम्हारी पूजा प्रसन्न हम कीन्हा किन्हा और मांग मांग बरसो तुम दीन्हा। अहिरमती कथे महाराज अच्छा। यदि आप मोर पूजा से खुश हो तो मोला एके ठन वरदान देना प्रभु पति चाहिए मोला पति पति पति। अच्छा शंकर भगवान कथे अहिरमती जा तोला बासी पति मिलही। वाह अहिरमती कथे महाराज हाँ? पहली बार सुने हो बासी पति और ताजा पति काला कथे का होती है तब शंकर भगवान कथे अहिरमती हाँ? रोज दिन ते ताजा ताजा फूल ला चढ़ावत रहे चढ़ात रहे और आज वरदान के दिन में बासी फूल ला चढ़ा पाए हस गिरे रही तेला तेकर से तोला बासी पति मिलही कथे। ये अच्छा अहिरमती कथे हाँ, वो बासी पति कते करा मिलही महाराज हाँ हो वो दे बुहावत आवत है कथे। आवत है अहिरमती दौड़ के जथे अच्छा जी। हाथी बरोबर बोहावत आवत रहा है। हाँ। अहिरमती दोनों ठन गोड़ ला धर के खींचिस कथे ये दई आह ये तो बड़े जनी के वहां काय हरे दादा काय दाई और उठा करके लानिस कथे अहो। तो देखत रहा है धूप धूपी है चलत रहा है पोट पोट कर पोट पोट चलत रहेगा दीदी हो जब तक के शरीर में प्राण है तब तक के शरीर ला सब काका भैया मामा ताऊ चाचा कैथे वो हैं और जब ये शरीर से प्राण निकल जाते तो ये शरीर ला सब लेगो लेगो करते, फेंको है ना चोला माटी के है ना लेकर का भरोसा चोला माटी के है ना चोला माटी के है ना लेकर का भरोसा वो चोला माटी के है ना द्रोणा जैसे गुरु नहीं है करण जैसे दानी ये चोला माटी के है ना लेकर का भरोसा वो चोला माटी के है ना चोला माटी के है ना लेकर का भरोसा ये चोला माटी के है ना चोला माटी के है ना लेकर का भरोसा वो चोला माटी के है ना अहिरमती है हाँ। अपन पिताजी घर ले अमृत के कलश बांधे रहा है अच्छा और अमृत के 2 बूंद ललान के भीम के मुंह में डाल दीस डाल दीस। और जब भीम के मुंह में अमृत कलश पड़ गए तो भीम हंसौहत जियत जागत खड़े हो खड़े हो गए और अहिरमती ला कथे देवी ते कौन कौन है तू हाँ तब अहिरमती कथे अच्छा महाराज मोर नाम अहिरमती है और मैं नागराज बासुकी की बेटी हूँ और आप मोर प्राणनाथ हो और पति है मोला भोलेनाथ जी वरदान में मिले हो प्रभु। अच्छा जी अच्छा भीमला जब सारी घटना समझ में आई ना त
तब कथे कि वाह रे वृंदावन बिहारी लाल या जी। तोर लीला निराली हैगा। हाँ। कैसे कहाँ वो दुष्ट दुर्योधन हाँ हाँ। मोला जहर दे के मारना चाहत रही फेंक दे रही से से। और कहाँ ते हाँ मोला अहिरमती बन के अमृत पिया के जिया दे जिया दे। तोर जय होवे जय होवे जय जय होवे हो बाके प्रभु, बिहारी ऐसे कह के जयकारा लगा के कथे अच्छा। जय बोलो वृंदावन विपिन बिहारी राम सिया राम हो राधे श्यामा। जय बोलो वृंदावन विपिन बिहारी राम सिया राम हो राधे श्यामा। अस कही भीमा चलन जब लागे हो सिया राम हो राधे श्यामा। हरि गुण भीमा गवन जब लागे हो सिया राम राधे श्यामा। जय बोलो वृंदावन विपिन बिहारी राम हो सिया राम हो राधे श्यामा। जय बोलो वृंदावन विपिन बिहारी राम सिया राम हो राधे श्यामा। जय बोलो वृंदावन विपिन बिहारी राम सिया राम हो। इस प्रकार अहिरमती और भीम आपस में बिहाव कर लेन दीदी हो हो। कथेगा कैसे? जिसके रक्षक हैं भगवान उसे कोई मार नहीं सकता नहीं सकते। और जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। आहा। पांचों पांडव के रक्षक तो कन्हैया हैगा मुरली वाला है बोला कौन मार सखी मुर्दाई दादा हो जय हो। तमुरा भैया तही मोर प्राण के आधार जी तमुरा भैया कहीं मोर प्राण के आधार जी। तही मोर प्राण के आधार तमुरा भैया कहीं मोर प्राण के आधार जी। तही मोर प्राण के आधार तमुरा भैया कहीं मोर प्राण के आधार। जय हो। तमुरा भैया तही मोर प्राण के आधार जी तमुरा भैया कहीं मोर प्राण के आधार जी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगन्नाथ स्वामी ला मनाते हुए कहा थे का तो परा मुँह आखिर अंजन हाय रे मोर कड़ा कांचन तोपरा मो आखिर अंजन हाय रे मोर कड़ा काचन तोपरा मो हृदर चंदन हाय रे मोर कड़ा काचन तोपरा मो आखिर अंजन हाय रे मोर तोपरा मो हृदर चंदन हाय रे मोर कड़ा काचन मु माटी घट हेले तुम जीवन 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 श्री राम। हाय रे मोर कड़ा तोपरा मो आखिर अंजन हाय रे मोर कड़ा काचन तोपरा मो हृदर चंदन हाय रे मोर कड़ा काचन यशोदारा मन देई दिन काटुची देवकीर ना देई राति बीतुची हरि बोल। यशोदारा मन देई दिन काटुची देवकीर ना लेई राति बीतुची धन डाकी गोड़े घरे गेला करुची हेले तोर माँ मोई हेई पारुची धन डाकी गोड़े घरे गेला करुची हेले तोर माँ मोई हेई पारुची कही तू सीना काट कनेई मनरे तू तो कड़ा कनेई कही तू सीना काट कनेई मनरे तू तो कड़ा कनेई हेले केबे सत हेबो मोर सपन सपन सपन
हाय रे मोर कड़ा काचन तोरा मोटी रंजन हाय रे मोर कड़ा काचन तोरा मोर चंदन हाय रे मोर कड़ा काचन हाय रे मोर कड़ा काचन सह सह दासी मोते राधा तो जाने सह सह माँ मोते मुकुरा जाने सह सह दासी मोते राधा तो जाने सह सह माँ मोते मुकुरा जाने ई जनमे सीना मोते देलु तू ठगी आरी जनम रे निश्चय हेबी देवकी ई जनमे मोते देलु तू ठगी आरी जनम रे निश्चय हेबी देवकी रहिबी पछे गराबरण सहिबी पछे दुख दहन रहिबी पछे गराबरण सहिबी पछे दुख दहन हेले तोते करिबी मुकुरण न न न न न न हाय रे मोर कड़ा तोरा मोटी रंजन हाय रे मोर कड़ा तोरा मोर चंदन हाय रे मोर कड़ा तोरा